स्टार्ट करते हैं बेटा। सबसे पहले आज हम करेंगे सेंटर ऑफ मास के सारे न्यूमेरिकल्स। सेंटर ऑफ मास के न्यूमेरिकल्स आपने पहले कर लिए हैं होमवर्क में, एक बार चेक कीजिए सारे स्टेप्स। आई विल स्टार्ट विद एवरी क्वेश्चन, आई विल डू एवरी क्वेश्चन, प्लीज ध्यान दीजिएगा। आई एम स्टार्टिंग विद द क्वेश्चन नंबर 1। फर्स्ट क्वेश्चन, किसी को कोई डाउट होगा बेटा उसी वक्त बोलेगा। Question number 1, कह रहे two particles of masses 100 gram and 300 gram at a given time have positions 2i cap plus 5j cap plus 13k cap and this respectively। तो आपको दो masses दिए, उनकी velocities दिए, उनके position vectors दिए, center of mass की position और velocity निकालनी है। So m1 आपके पास है 100 gram, m2 आपके पास है 300 grams, R1 आपके पास है 2i plus 5j plus 13k, R2 पोजिशन वेक्टर आपके पास है -6i plus 4j minus 2k। आपको पहले तो पोजिशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास निकालना है। पोजिशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला m1 r1 plus m2 r2 अपॉन m1 प्लस m2। वैल्यू डालो 100 इंटू दिस 2i प्लस 5j प्लस 13k प्लस m2 r2 300 इंटू -6i प्लस 4j माइनस 2k अपॉन m1 प्लस m2 दैट इज 400। दो जीरो से दो जीरो कैंसिल हो गए, क्या बचा? सॉल्व करो। 2i कैप -18, 2 माइनस 18 कितना हुआ? -16 बाई 4 हो गया -4i। इसी तरह से 5j प्लस 12j, 5 प्लस 12 हुआ 17 प्लस 17 बाई 4 j कैप, फिर 13k कैप -6, 13 में 6 गए कितना बचा? 7, 13 में 6 गए बचा 7, 7 बाई 4 k कैप। ये आ गया पोजीशन वेक्टर। इसमें तो कोई किसी को डाउट नहीं, ये तो आ गया सबका। किसी को दिक्कत बेटा? ठीक है, अब वेलोसिटीज पे आते हैं। वेलोसिटी आपको दिया है v1 10i कैप -7j कैप -3k कैप, v2 आपको दिया है 7i -9j प्लस 6k, और आपको वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास निकालना है। फॉर्मूला इसमें क्या लगेगा? m1 v1 प्लस m2 v2 अपॉन m1 प्लस m2। वैल्यू डालो 100 इंटू 10i कैप -7j कैप -3k कैप प्लस 300 इंटू 7i कैप -9j कैप प्लस 6k कैप अपॉन 400। दो जीरो से दो जीरो जोड़ा दो, सॉल्व करो। 10i प्लस 21i 31i, तो ये हुआ 31 बाई 4i कैप -7j -27 -7j -27, ये हो गया -34, -34 बाई 4 मतलब -17 बाई 2 j कैप, और तीसरा -3i कैप और प्लस 18, -3 प्लस 18 कितना हुआ? +15 प्लस 15 बाई 4 k कैप मीटर्स पर सेकेंड। ये वेलोसिटी आ गया और ये पोजीशन आ गया। फर्स्ट क्वेश्चन में किसी को कोई डाउट है तो प्लीज अभी बोलिए। ये था सबसे सिंपल क्वेश्चन। आ जाते हैं सेकंड पे। सेकंड क्वेश्चन में आपको क्या बोला? 3 particles of masses इतना 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 placed at the corners of equilateral triangle, locate the position of center of mass। इस क्वेश्चन में आपको डायग्राम गिवन होना चाहिए कि ओरिजिन आप कहाँ ले रहे हो, तो वो क्वेश्चन में गिवन होगा, जो कि यहाँ मिसिंग है। मैं बना रहा हूं। ये है 1 kg, ये है 2 kg और ये है 3 kg। तीनों साइड्स है 1 मीटर। सबसे पहले एक्सिस ये गिवन है और ये ओरिजिन गिवन है, तो कोऑर्डिनेट्स सबसे पहले लिखोगे। जो 2 kg मास के कोऑर्डिनेट्स हो गए वो होंगे 1,0, यहां से परपेंडिकुलर डालो, ये कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे 1/2, √3/2।
ये कोऑर्डिनेट्स कैसे निकाले मैंने? ट्रिग्नोमेट्री से। आपके पास ट्रिग्नोमेट्री सोच लो या पाइथागोरस से सोच लो। ये 1 हो गया तो आधा कितना हुआ? हाफ। फिर पाइथागोरस लगा के हाइट निकालोगे तो √3/2। ठीक है, कितना आएगा? √1 स्क्वायर माइनस 1/2 का स्क्वायर। सो √1 माइनस 1/4 सॉल्व करोगे √3/2। सो आपके पास हाइट आ गई √3/2 और बेस आ गया हाफ। तो कोऑर्डिनेट निकालना है तो क्या करोगे? पहले x कोऑर्डिनेट के लिए m1x1 प्लस m2x2 प्लस m3x3 अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m3। वैल्यू डालो। 1 इंटू 0 0 हो गया, 2 इंटू 1 2 हो गया, फिर 3 इंटू हाफ 3/2 हो गया, अपॉन तीनों मासेस का सम 6 kg। तो ये होगा 4 7 7/12। सो x कोऑर्डिनेट आ गया 7/12। y कोऑर्डिनेट निकालो m1y1 प्लस m2y2 प्लस m3y3 अपॉन टोटल मास। वैल्यू पुट करो। 1 इंटू 0 2 इंटू 0 3 इंटू √3/2। सो 3√3/2 डिवाइडेड बाई टोटल मास। टोटल मास कितना था? 6 kg। 3 से कटा √3/4। तो सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट्स आ गए 7/12, √3/4। ये क्वेश्चन में डायग्राम मिसिंग था। ये डायग्राम गिवन होना चाहिए कि ओरिजिन कहां ले रहे हो आप, कोऑर्डिनेट्स आपको निकालने आने चाहिए। सेकंड समझ में आ गया सबको? किसी को फर्स्ट 2 में कोई दोबारा पूछना है तो दोबारा बोलिए। बच्चे ये ओरिजिन आपको पता है 0 0 होता है। ये 1 मीटर दूर है तो राइट साइड पे 1 है तो 1,0 हो गया। फिर ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है, ऑल्टीट्यूड बेस को बाइसेक्ट करता है, ये हाफ हो गया, ये 1 है तो पाइथागोरस से ये हाइट निकल जाएगी। ठीक है, ओके। आ जाते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है? डिटरमाइन द x and y coordinates of the center of mass of the system. The system consists of m 2m and mm 2m at vertices of an equilateral triangle of side 1 meter. अब इसमें डायग्राम जैसे गिवन है तो आपको क्या दिया हुआ है? 3 मासेस दिए हैं, एक m, एक m और एक 2m। साइड दिए 1 मीटर, ये भी 1 मीटर हो गई, ये भी 1 मीटर हो गई। सो अब कोऑर्डिनेट्स पहले लिखो। इसके कोऑर्डिनेट्स हो गए ओरिजिन, इसके कोऑर्डिनेट्स हो गए 1,0। यहाँ से परपेंडिकुलर डालो। अब चाहे तो आप पाइथागोरस से कर लो जैसे पीछे किया, अदरवाइज इसको ट्रिग्नोमेट्री से भी कर सकते हो। ये 60 डिग्री एंगल मान लो, 60 गिवन है। इसको मान लिया बेस, इसको मान लिया परपेंडिकुलर। अब बेस अपॉन 1 हो गया cos 60, तो बेस हो गया 1 cos 60। इसी तरह परपेंडिकुलर अपॉन 1 कितना हुआ? sin 60। सो परपेंडिकुलर कितना हुआ? sin 60 यानी √3/2। ऐसे भी कर सकते हो। तो इसके कोऑर्डिनेट्स हो गए हाफ कॉमा √3/2। आपको सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। x कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला समेशन mi xi अपॉन समेशन mi। वैल्यू डालो, समेशन mi xi करो, m इंटू 0 m इंटू 1, m इंटू 0 प्लस m इंटू 1 प्लस 2m इंटू हाफ अपॉन टोटल मास 4m। सो 2m/4m हाफ 0.5। x कोऑर्डिनेट आ गया। y कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास समेशन mi yi अपॉन समेशन mi, मतलब m इंटू 0 प्लस m इंटू 0 प्लस 2m इंटू √3/2 अपॉन टोटल मास 4m। 2 से 2 कट गया, m से m कट गया, आंसर आ गया √3/4। आंसर आ गया हाफ कॉमा √3/4। क्लियर सबको? थर्ड भी ये थे डायरेक्ट क्वेश्चंस। थर्ड तक में किसी ने कुछ दोबारा पूछना है तो प्लीज बोलिए। ऑनलाइन सबको थर्ड तक क्लियर है बेटा? Yes, sir. No problem to anyone? Okay. Let's move on to the fourth question. Fourth question. In equilibrium, the potassium and iodine atoms of Ki are separated by itna meters. Potassium K से रिप्रेजेंट होता है और आयोडीन I से रिप्रेजेंट हो रहा है, सेपरेटेड बाय 2.79 into 10⁻⁻10 मीटर्स। दोनों के बीच में गैप है, R बोल दिया, R की वैल्यू 2.79 into 10⁻⁻10
meters, ये given है। आपको बोला पोटेशियम हैज अ मास ऑफ 39.1 U, U मतलब ये AMU है, सो इसका मास M1 बोल दिया 39.1 AMU। आयोडीन का 127 AMU, इसको M2 बोल दिया 127 AMU। How far from the potassium atom is the center of mass of this molecule? पोटेशियम से सेंटर ऑफ मास कितना दूर होगा? पोटेशियम से सेंटर ऑफ मास कितना दूर होगा? सेंटर ऑफ मास को मैंने यहां मान लिया, x डिस्टेंस दूर पोटेशियम से, तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा? r माइनस एक्स। आपको याद है मैंने एक तरीका बताया था, अगर दो मासेस हो तो क्या लगा देते हो? m1, अगर ओरिजिन ले लो सेंटर ऑफ मास को तो क्या बन जाता है? m1 d1 इक्वल टू m2 d2। इफ सेंटर ऑफ मास is taken as origin, सेंटर ऑफ मास को अगर ओरिजिन लेंगे तो अब लगाएंगे 39.1 इंटू एक्स इज 127 इंटू आर माइनस एक्स, सो 39.1 एक्स इज 127 आर माइनस 127 एक्स। एक्स वाली सारी टर्म्स इकट्ठी करो, 127 में 40 जोड़ो, 127 में 40 जोड़ेंगे 167 में 0.9 कम करो, 166.1 x इज इक्वल टू 127 r। तो x की वैल्यू आई 127 अपॉन 166.1 मल्टीप्लाइड बाय 2.79 इंटू 10 टू द पावर माइनस 10 मीटर्स। कैलकुलेट करेंगे आ जाएगा 2.13 इंटू 10 टू द पावर माइनस 10 मीटर्स। लॉजिक समझ में आ गया? याद है बेटा? याद है एक ऐसा एक HCl मॉलिक्यूल वाला क्वेश्चन किया था, बिल्कुल उसी पैटर्न से किया। क्या बोला? अगर दो मासेस हैं M1 M2, आप सेंटर ऑफ मास को अगर ओरिजिन कंसीडर करोगे तो क्या फॉर्मूला लग जाता है? M1 D1 इक्वल टू M2 D2। फोर्थ क्वेश्चन पे आते हैं, फिफ्थ में आपको कह रहा है इन द HCl मॉलिक्यूल द सेपरेशन बिटवीन द न्यूक्लियाई ऑफ टू एटम्स इज अबाउट 1.27 एंगस्ट्रॉम। तो एक आपके पास हाइड्रोजन एटम है, एक आपके पास क्लोरीन एटम है, दोनों के बीच में डिस्टेंस है r, जिसको मैंने ले लिया 1.27 एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम का मतलब क्या होता है? 10 टू पावर माइनस 10 मीटर्स। आपको क्या बोल रहा है? फाइंड द अप्रोक्सीमेट लोकेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ द मॉलिक्यूल गिवन दैट द क्लोरीन एटम इज अबाउट 35.5 टाइम्स as massive as hydrogen atom and nearly all its mass is concentrated in its nucleus। तो हाइड्रोजन से निकाल लेते हैं, हाइड्रोजन से डिस्टेंस निकाल लेते हैं। हाइड्रोजन से डिस्टेंस मान लिया x, यहां मान लिया सेंटर ऑफ मास, तो ये डिस्टेंस कितना हुआ? r माइनस एक्स। सो इफ सेंटर ऑफ मास इज टेकन एज ओरिजिन, अगर आप सेंटर ऑफ मास को ओरिजिन लेंगे तो आप क्या लिख सकते हो? ये मास m, ये 35.5 m, तो आएगा m इंटू एक्स इज इक्वल टू 35.5 टाइम्स m इंटू आर माइनस एक्स। m से m कैंसिल हो गया, ब्रैकेट ओपन करो, ब्रैकेट ओपन करोगे x इज इक्वल टू 35.5 इंटू आर माइनस 35.5 x। x वाली टर्म से इकट्ठी करो, 36.5 x is 35.5 times r, तो x की वैल्यू आई 35.5 अपॉन 36.5 इंटू 1.27 इंटू 10 टू द पावर माइनस 10 एंगस्ट्रॉम है, या एंगस्ट्रॉम ही रहने दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपके पास रिजल्ट आ जाएगा 1.235 एंगस्ट्रॉम। लॉजिक क्लियर बेटा? किसी को किसी स्टेप में डाउट है तो प्लीज बोलिए। आपको याद होगा ऐसा मैंने पहले भी किया था सिमिलर क्वेश्चन, या शायद यही किया था, जिसमें मैंने आपको अलग अलग मेथड्स बताए थे, अलग अलग मेथड्स बताए थे। मैंने बोला था आप चाहे हाइड्रोजन को ओरिजिन लो, चाहे क्लोरीन को ओरिजिन लो, चाहे सेंटर ऑफ मास को ओरिजिन लो, सबसे हो जाता है। बेस्ट तरीका क्या रहता है? अगर टू पार्टिकल सिस्टम है, सेंटर ऑफ मास को ओरिजिन लो, M1 D1 इक्वल टू M2 D2, सबसे इजी मेथड ये है। समझ में आ गया फिफ्थ तक सबको? ऑनलाइन सबको फिफ्थ तक क्लियर? आ जाते हैं नेक्स्ट सिक्स्थ क्वेश्चन भी इसी टाइप का है। The distance between the centers of carbon and oxygen atoms in carbon monoxide gas molecule is इतना। एक है कार्बन, एक है ऑक्सीजन, दोनों के बीच में डिस्टेंस दिया हुआ है r मान लिया, r की वैल्यू है 1.12
10⁻⁸ मीटर, ये मीटर गिवन होना चाहिए था, यूनिट्स मिसिंग है। डिटरमाइन द सेंटर ऑफ मास ऑफ द ऑक्सीजन मॉलिक्यूल ऑफ द मॉलिक्यूल विद रिस्पेक्ट टू द कार्बन एटम, मतलब कार्बन एटम से आपको वो निकालना है। तो ये मान लिया सेंटर ऑफ मास यहां पे है, d डिस्टेंस दूर, तो ये कितना हो जाएगा r - d। मासेस का क्या फर्क होता है कार्बन और ऑक्सीजन में? कार्बन का मास होता है 12, ऑक्सीजन का होता है 16। सो कार्बन का मास मान लो 12 AMU और इसका हो गया 16 AMU। सो अब आप सॉल्व करो, m1d1, ये मैंने क्या किया, इफ सेंटर ऑफ मास इज टेकन एज ओरिजिन, अगर आप सेंटर ऑफ मास को ओरिजिन लोगे तो m1d1 इक्वल टू m2d2, d2 हो गया r - d। ठीक है, सॉल्व करो, रेशो कितनी आएगी? रेशो है ये 3:4, सो 3d इज इक्वल टू 4r - 4d, तो d की वैल्यू हो गई 4/7 टाइम्स r, सो 4/7 टाइम्स 1.12 इंटू 10⁻⁸ मीटर्स। कैलकुलेशन हो जाएगी बेटा। मेथड क्लियर? Yes, sir. किसी को दिक्कत? ये कट भी रहा है, 7 से कट रहा है, सो 4 इंटू 7 1 7 42, 7 6 42 into 10⁻⁸, so 6.4 0.64 into 10⁻⁸ meters, so 64 into 10⁻⁸ -6 meters। ठीक है, समझ में आ गया बेटा? या ये सेंटीमीटर में गिवन होगा, ये यूनिट मिसिंग है बेटा, यहाँ पे ये करेक्शन करो, यूनिट सेंटीमीटर होंगे यहाँ पे क्वेश्चन में मिसिंग है यूनिट्स, ये सेंटीमीटर होंगे। तो ये 1 मिनट रुक जाओ, रिजल्ट सेंटीमीटर में है ना, मीटर, ठीक है, मीटर में ही है, ये मीटर में दिया हुआ है। ठीक है, मेथड समझ में आ गया? मेथड सबको क्लियर? नेक्स्ट आ जाते हैं 7th पे। कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ अ सिस्टम ऑफ 3 पार्टिकल्स इज 1 2 and 3 इज 2 2 2। 3 डिफरेंट पार्टिकल्स हैं, उनका कंबाइंड सेंटर ऑफ मास आपको 2 2 2 पे दिया हुआ है। सो इफ कंबाइंड सेंटर ऑफ मास, कंबाइंड सेंटर ऑफ मास of 1 microgram, 2 microgram and 3 microgram is 2 2 2, we can take 6 microgram mass at 2 2 2। सेंटर ऑफ मास क्या होता है? एक ऐसा पॉइंट वेयर एंटायर मास ऑफ द सिस्टम इज सपोज टू बी कॉन्सेंट्रेटेड। सो 1 माइक्रोग्राम, 2 माइक्रोग्राम, 3 माइक्रोग्राम, इन तीनों का कंबाइंड सेंटर ऑफ मास 2 2 2 पे दिया हुआ है, तो इनका जो टोटल सेंटर ऑफ मास होगा 6 माइक्रोग्राम, वो 2 2 2 पे मान लो। सो 6 माइक्रोग्राम जो है वो 2 2 2 पे है। पहली लाइन ये 1 2 3 इंडिविजुअल से अपने को कोई मतलब नहीं है। वेयर शुड द 4th पार्टिकल ऑफ 4 माइक्रोग्राम बी प्लेस्ड? एक 4 माइक्रोग्राम का पार्टिकल है, इसको कहां प्लेस करें? इसको मैंने ABC मान लिया, कहां प्लेस करें सो दैट द सिस्टम जो इनका कंबाइंड सेंटर ऑफ मास है वो ओरिजिन पे हो, कंबाइंड सेंटर ऑफ मास ओरिजिन पे हो, 0 0 0। तो अब इसमें फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, डिस्टेंस नहीं कोऑर्डिनेट्स हैं। सो एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला समेशन mi(xi) अपॉन समेशन mi। फॉर्मूला लगाओ, एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास दिया हुआ है 0 is equal to m1x1 6 micro into 2 plus 4 micro into a upon 10 micro। तो इससे a सॉल्व करके आ जाएगा -3। सिमिलरली y की वैल्यू समेशन mi(yi) अपॉन समेशन mi, ये हो जाएगा 0 is equal to 6 micro into 2 plus 4 micro into b अपॉन 10 माइक्रो। सॉल्व करके b भी आ जाएगा -3।
सिमिलरली z कोऑर्डिनेट समेशन mi zi अपॉन समेशन mi, ये आ जाएगा 0 इज इक्वल टू 6 माइक्रो इंटू 2 प्लस 4 माइक्रो इंटू c अपॉन 10 माइक्रो, ये सॉल्व करके भी c आ जाएगा -3। देयरफॉर सेंटर ऑफ मास नहीं, देयरफॉर कौन सा मास है 4 माइक्रोग्राम, 4 माइक्रोग्राम मस्ट बी प्लेस्ड at -3 -3 -3। प्रेजेंटेशन समझ में आ गई कैसे अप्रोच करना और क्या क्या लिखना जरूरी है, क्योंकि आप सिंपली ओरली नहीं कर सकते। अगर एमसीक्यू में है फिर जो मर्जी करो, बट डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन में आप ओरली नहीं लिख सकते, आप ओरली नहीं सोच सकते। आपको ये शो करना पड़ेगा कि आप ये 6 माइक्रोग्राम 2 पे क्यों कंसिडर कर रहे हो। समझ में आ गया? प्लीज अपने रजिस्टर में इसको तमीज से लिख लो कि कौन सी चीज में क्या है। अपने रजिस्टर में आपने आई एम श्योर अगर कर भी लिया होगा तो प्रेजेंटेशन प्रॉपर नहीं होगी। प्लीज इसको कर लो, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आगे बेटे यहां तक आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 7 के बाद 8th कह रहा है a square of side 4 centimeter and of uniform thickness is divided into 4 equal squares. If one of them is cut off, find the position of the center of mass of the remaining portion of O. आपको ये स्क्वायर दिया हुआ है, इस स्क्वायर में एक पोर्शन को आपने कट कर दिया, आपको साइड दिए 4 मीटर, इस पोर्शन को कट कर दिया, यू आर लेफ्ट विद दिस मच पोर्शन, you are left with this much portion. ये पोर्शन आपके पास बच गया। अब आपको इस पोर्शन का सेंटर ऑफ मास निकालना है। इस पोर्शन का सेंटर ऑफ मास आप कैसे निकालोगे? सबसे पहले मासेस निकालो। ये 2 मीटर हो गया, इसको फर्स्ट सेक्शन बोल दिया, ये ऊपर सेकेंड सेक्शन। लेट मास पर यूनिट एरिया, उसको मान लिया स्मॉल m। तो फर्स्ट सेक्शन का मास कितना हुआ? एरिया दैट इज 4 इंटू m। टोटल मास हो गया 4 4 16 m। तो जो रिमेनिंग मास हुआ वो हुआ 16 में से 4m कट गया, क्या बचा? 12m। क्या ये मासेस वाला पार्ट सबको क्लियर है? Yes, sir. अब कोऑर्डिनेट्स की जगह हमें डिस्टेंसेस की बात करनी है। ये ओरिजिन हो गया बेटे, इसका सेंटर ऑफ मास यहां मिडल में होगा, तो इसका सेंटर ऑफ मास यहां कहीं होगा। इसको मैंने x डिस्टेंस बोल दिया, मुझे नहीं पता कितना है। ये डिस्टेंस निकालते हैं। ये डिस्टेंस हुआ 1 तो ये हुआ √2। इसको मास है m1, इसका मास है m2। लगाओ फॉर्मूला। If center of mass is at origin, if combined center of mass is at origin, combined center of mass is at origin, तो आप लगा सकते हो m1 d1 इक्वल टू m2 d2। सो m1 कितना है? m1 है आपके पास 4m, d1 की वैल्यू √2, m2 आपके पास है 12m, d2 आपको निकालना है। तो d2 कितना हुआ? m से m कट गया, √2 बाय 3 मीटर्स। क्या ये क्लियर है सबको? सेंटर से डिस्टेंस कितना हुआ? √2 बाय 3 मीटर्स। ये सेंटीमीटर में था, सॉरी सेंटीमीटर, मैंने यहां मीटर ले लिया गलती से। ये पूरा क्वेश्चन सेंटीमीटर में, ये आपको 2 सेंटीमीटर दिया है, सेंटीमीटर, तो ये भी सेंटीमीटर। क्लियर बेटा? सबको समझ में आ गया बेटा? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। सिस्टम ऑफ कंसिस्ट ऑफ 2 पार्टिकल्स ऑफ मासेस m1 m2। एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। A system consists of 2 particles of masses m1 and m2। 2 masses हैं m1 और m2। If the particle of mass m1 is pushed towards the center of mass,
through distance d, by what distance should the particle of mass m2 be moved? आपके पास ये m2 मास इधर है, दोनों के बीच में कुछ डिस्टेंस है, ये इनका सेंटर ऑफ मास मान लिया वो फर्स्ट का डिस्टेंस है d1, सेकंड का डिस्टेंस है d2. सो इफ सेंटर ऑफ मास इज एट ओरिजिन, तो आप लिख सकते हो m1 d1 इक्वल टू m2 d2. रख लो संभाल के. आगे बोला इफ m1 इज पुश टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ मास थ्रू डिस्टेंस d, m1 को सेंटर ऑफ मास की तरफ पुश किया, सेंटर ऑफ मास अभी भी अपनी जगह पे रहा, m1 को d डिस्टेंस पुश कर दिया, सो m1 का अब डिस्टेंस हो जाएगा d1 माइनस d. So let m2 is pushed by distance x, तो इसका डिस्टेंस हो जाएगा d2 माइनस x. इसको लिखोगे वर्ड्स में, क्या बोलोगे? इफ m1 is pushed towards center of mass, then m2 must also be pushed towards center of mass, so that center of mass remains at origin. तो इस सिचुएशन में क्या बनेगा? m1 इंटू d1 माइनस d इज इक्वल टू m2 इंटू d2 माइनस x. ब्रैकेट ओपन करो, m1 d1 माइनस m1 x इज m2 d2 माइनस m2 x. m1 d1 m2 d2 के बराबर था, कैंसिल हो गया, आपके पास x की वैल्यू आ गई m1 अपॉन m2 इंटू ये d था, m1 अपॉन m2 इंटू डी. समझ में आ गया? प्लीज जिसका डाउट था लिख लो इसको. ये था ना किसी का डाउट, या हो गया था सबका? किसी का डाउट था? ये सबको समझ में आ गया? इसको लिख लीजिए प्लीज, इसको लिख लीजिए. किसी का डाउट है तो 1 मिनट है आपके पास. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. क्वेश्चन नंबर 10. इसके बाद मैं रुकूंगा, आप तमीज से लिख लेना इसको. ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है. क्वेश्चन 10 क्या कह रहा है? 2 boys of masses 40 kg and 60 kg are standing at the opposite ends of a boat of length 8 meters. एक बोट है जिसकी लेंथ है 8 मीटर्स. 2 बच्चे खड़े हैं इसके ऑपोजिट एंड्स पे. एक मास है 40 किलो 40 kg और एक बॉय है 60 kg. एंड द मास ऑफ 120 kg इन द रिवर. जो बोट का मास है वो है 120 kg. बोट का मास है 120 kg. What would be the displacement of the boat relative to water if the boys interchange their position? Now, क्योंकि बोट होगा क्या अगर बॉयज इंटरचेंज करेंगे अपने पोजीशन, तो सेंटर ऑफ मास विल नॉट मूव बिकॉज नो एक्सटर्नल फोर्स इज एक्टिंग ऑन द सिस्टम. इफ बॉयज इंटरचेंज their positions, there won't be any movement of center of mass because there is no external force acting on the system. सिस्टम पे एक्सटर्नली कोई फोर्स नहीं लग रही, इसीलिए सेंटर ऑफ मास अपनी जगह पे ही रहेगा. ओवरऑल सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम मतलब देयरफॉर
boat must move फॉरवर्ड, आगे मूव करना पड़ेगा। मान लिया ये बोट x डिस्टेंस आगे मूव कर गई, बोट x डिस्टेंस मूव आगे कर गई, सो 120 kg भी कितना मूव कर गया x डिस्टेंस, ये आ गया 60 kg, ये आ गया 40 kg, बीच में है 120 kg, ये 8 मीटर अभी भी है। सो इधर वैल्यूज क्या होंगी, सबसे पहला m1 मास जो है वो 40 kg का है, m2 मास है 60 kg का और m3 मास 120 kg का। फर्स्ट वाले की पोजीशन में कितना चेंज आया, फर्स्ट वाले की पोजीशन में कितना चेंज आया, पहले 40 kg यहाँ पे है, अब 40 kg एक्सट्रीम राइट में चला गया, तो उसमें राइट साइड को मैं पॉजिटिव ले लेता हूं, तो फर्स्ट वाले में कितना चेंज आया x प्लस 8, तो फर्स्ट वाले की पोजीशन में चेंज आया x प्लस 8। सेकेंड वाले की पोजीशन 60 kg में कितना चेंज आया, पहले 60 kg यहाँ पे, अब 60 kg यहाँ हो गया, तो ये हो गया 8 माइनस x लेफ्ट साइड पे, तो डेल्टा x2 सेकेंड की पोजीशन में कितना चेंज आया, नेगेटिव ऑफ 8 माइनस x। डेल्टा x3 120 kg वाली में कितना चेंज आया, पहले पोजीशन ये थी, अब राइट साइड पे शिफ्ट हुआ वो x, तो उसमें चेंज आया प्लस x। तीनों बातें समझ में आती हैं, तीनों बातें समझ में आती है सबको। नाउ क्योंकि ये सेंटर ऑफ मास चेंज नहीं हुआ, सो m1 डेल्टा x1 प्लस m2 डेल्टा x2 प्लस m3 डेल्टा x3 अपॉन टोटल मास कितना होना चाहिए, टोटल डिस्प्लेसमेंट कितनी होनी चाहिए, 0। ये हो गया डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास, डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास होगा 0, तो आपके पास आंसर कितना आया, 40 इंटू एक्स प्लस 8 प्लस 60 इंटू एक्स माइनस 8 प्लस 120 इंटू एक्स इक्वल टू 0। डिनोमिनेटर तो खत्म हो गया, सो 40 प्लस 60 100 प्लस 120 220x प्लस 320 में से 480 माइनस ये कितना हुआ 160, राइट साइड पे चला गया, या ये माइनस 160 बचा, माइनस 160 इक्वल टू 0। x की वैल्यू आ गई 16/22 8/11 मीटर्स। सो इतना मोशन होगा। पॉजिटिव आ रहा है, इसका मतलब मैंने सही मोशन लिया, अगर नेगेटिव आता तो इसका मतलब मैंने मोशन उल्टा लिया होता। क्या ये समझ में आया सबको? इसको प्रॉपर तरीके से लिखिए, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस टाइप का एक मैंने क्लास में भी कराया था, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्लीज इसको अपने हाथ से तमीज से लिखिए, 2-3 मिनट है आपके पास। नेक्स्ट आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे और 12 पे, फिर 13 पे। 11th कह रहा है सर्कुलर प्लेट ऑफ यूनिफॉर्म थिकनेस हैज अ डायमीटर ऑफ 56 सेंटीमीटर। एक सर्कुलर प्लेट है, यूनिफॉर्म थिकनेस, डायमीटर दिया है 56, ठीक है जी। डायमीटर 56 तो रेडियस हो गया 28 सेंटीमीटर। A circular portion of diameter 42 is removed from the edge. कॉर्नर से आपने एक सर्कुलर पोर्शन को रिमूव कर दिया और ये बड़ा सर्कुलर पोर्शन है, कितना 42 सेंटीमीटर। 42 सेंटीमीटर का सर्कल आपने यहां से रिमूव कर दिया, मतलब 21 रेडियस का। सो 21 रेडियस का सर्कल आपने रिमूव कर दिया। ये ओवरऑल सेंटर था बेटा, ये ओवरऑल सेंटर था। एक मिनट इसका कलर बदल देता हूं ताकि याद दिखे। ओवरऑल सेंटर था, ये इसका सेंटर हो गया। ये कितना होगा 28, ये कितना होगा 21, तो इन दोनों के बीच में गैप हो गया 7। क्या ये बात समझ में आती है? ये फर्स्ट सेक्शन, ये सेकंड सेक्शन, ये कंबाइंड सेंटर ऑफ मास, ये फर्स्ट का सेंटर ऑफ मास। तो आपके पास सिचुएशन बनी कंबाइंड सेंटर ऑफ मास, फर्स्ट सेंटर ऑफ मास ये है 7 सेंटीमीटर, तो सेकंड का सेंटर ऑफ मास लेफ्ट साइड पे मान लिया x सेंटीमीटर दूर। सिचुएशन समझ में आ गई सबको? दो सिस्टम्स, ये उनका कंबाइंड सेंटर ऑफ मास। इसमें लेट मास
पर यूनिट एरिया, इसको मान लिया m। सो टोटल मास हो गया पाई 28 का स्क्वायर इंटू m। फर्स्ट सेक्शन का मास हुआ पाई 21 का स्क्वायर m, और सेकंड सेक्शन का मास हुआ टोटल में से फर्स्ट का माइनस कर दोगे, पाई और m कॉमन, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। ठीक है बेटा, ये हो गया तीनों का मासेस। अब आप क्या करोगे, m1 m2 d2 इज m1 d1। सो m2 कितना है, पाई m 7 इंटू 49 इंटू x इज m1 कितना है, पाई 21 का स्क्वायर इंटू m इंटू 7। कटिंग करो, 7 से 7 गया, m से m गया, पाई से पाई गया, x की वैल्यू आई 21 इंटू 21 बाई 49, 49 ये 3 7 3, आंसर आया 9 सेंटीमीटर्स। सो 9 सेंटीमीटर्स लेफ्ट साइड पे ये रिजल्ट हो गया। क्या ये सबको क्लियर है बेटा? ऑनलाइन सब बच्चों को बेटे अच्छे से समझ में आ गया ये वाला? दूसरे पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। 12 क्या कह रहा है? Two blocks of masses 3m and m are connected by a massless and inextensible cord passing over a massless and frictionless pulley। ये सिस्टम, ये कॉर्ड दिया हुआ है, एक मास है बेटा m और दूसरा मास है 3m। इसमें मोशन होगा, सिस्टम इधर गिरेगा, इधर आ जाएगा 3mg, इधर आ जाएगा mg, ये आएगा t, ये आएगा t। मान लिया ये नीचे एक्सेलरेट हो रहा है a, ये ऊपर एक्सेलरेट हो रहा है a। इक्वेशन क्या बनेगी, 3mg माइनस t इज इक्वल टू 3ma और t माइनस mg इक्वल टू ma। ऐड करो, t से t कट गया, 2mg इक्वल टू 4ma। एक्सेलरेशन आ गया g/2 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर। ये सिस्टम की एक्सेलरेशन आ गई। आपको निकालना है सेंटर ऑफ मास की एक्सेलरेशन। सो अब मैंने डाउनवर्ड पॉजिटिव ले लिया, पहला मास 3m, इसकी एक्सेलरेशन नीचे की तरफ तो प्लस a मतलब g/2। सेकेंड मास मैंने m मान लिया, इसकी एक्सेलरेशन माइनस a मतलब माइनस g/2। सो एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास कितना हुआ, m1 a1 प्लस m2 a2 अपॉन m1 प्लस m2। वैल्यू डालो, 3m इंटू g/2 प्लस m इंटू माइनस g/2 अपॉन 3m प्लस m यानी 4m। m से m कैंसिल, 3g/2 माइनस g/2 कितना हुआ, g/4 रिजल्ट। सबको समझ में आया बेटा? सो सेंटर ऑफ मास की एक्सेलरेशन हो गई, पॉजिटिव आ रहा है तो डाउनवर्ड होगा सेंटर ऑफ मास का मूवमेंट। एक्सेलरेशन कितनी हो गई, g/4। किसी को डाउट यहां तक? कोई किसी ने लिखना है तो बोलिए, मैं रुक जाता हूं। अगर सबका हो गया था तो आगे चलें। ऑनलाइन सबका हो गया बेटा? चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13। Find the position of center of mass of T-shaped plate as shown in figure from O। O आपको ओरिजिन लेना है। ये T-shaped plate दी हुई है, ये सिचुएशन है। 8 मीटर्स टोटल लेंथ, बिल्कुल मिडल में ओरिजिन, 3 मीटर 3 मीटर, विड्थ दी हुई है 2 मीटर, हाइट दी है 6 मीटर्स। अब आप सबसे पहले ओरिजिन बनाओ, ये आपका ओरिजिन हो गया। यहाँ पे मैंने 2 मासेस कंसिडर किए, ये ओरिजिन हो गया। यहाँ पे एक मास ये कंसिडर कर लोगे फर्स्ट, और एक मास ये नीचे वाला कंसिडर कर लिया। सेकंड, अब लेट मास पर यूनिट एरिया
इसको मान लिया स्मॉल m। तो फर्स्ट सेक्शन का मास कितना हुआ 8 2 16 m। सेकेंड सेक्शन का मास कितना हुआ 6 2 12 m। सेंटर ऑफ मास निकालो, इसका सेंटर ऑफ मास मिडिल में, सो x1 y1 आपके पास हो गया 0, -1, 0, -1। इसका सेंटर ऑफ मास यहां मिडिल में कितना, ये 2 है, x एक्सिस तो ओरिजिन हो गया और y एक्सिस में कितना हुआ 6 मीटर है, तो आधा कितना हुआ 3, ऊपर से नीचे कितना हुआ 5, तो ये हो गया 0, -5। सो इसका x2 y2 कितना हो गया 0, -5। अब x कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास निकालो, x कोऑर्डिनेट होता है समेशन mi xi अपॉन समेशन mi, दोनों 0 हैं तो आंसर आ गया 0। y कोऑर्डिनेट हुआ समेशन mi yi अपॉन समेशन mi, ये हो गया 16m इंटू -1 प्लस 12m इंटू -5 अपॉन 28m। m से m काट दो, -16 -60 तो -76 अपॉन 28, -76 अपॉन 28 -2.7 मीटर। तो कोऑर्डिनेट्स आ गए 0, -2.7 मीटर। समझ में आ गया? तो ओरिजिन से डिस्टेंस कितना हो गया 2.7 मीटर। क्या ये क्लियर है सबको? सो ये सारे थे आपके सेंटर ऑफ मास के न्यूमेरिकल्स। जो जो डाउट थे इनको रिपीट करोगे, दोबारा फिर से कोई डाउट आए वो दोबारा पूछोगे क्लास में। थैंक यू।